नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर सिंगर मासूम शर्मा के विवाद के बाद अब सिंगर और रैपर बादशाह के गाने को लेकर भी बड़ा बवाल मच चुका है और हरियाणा प्रदेश में यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हरियाणा के लोग, हरियाणा के सरपंच, हरियाणा के खापे और हरियाणा के तमाम नेता मंत्री भी अब सिंगर और रैपर बादशाह की खिलाफत करते हुए, बादशाह के खिलाफ बोलते हुए साफ नजर आ रहे हैं, जिसका नतीजा यह रहा कि YouTube से सिंगर बादशाह का वो गाना जिस पर विवाद छिड़ा था, जिस पर यह सारा हंगामा मचा हुआ है, जो अब भी मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, वो टटीरी गाना डिलीट कर दिया गया है। लेकिन यह विवाद गाना डिलीट होने के बावजूद भी यही नहीं रुका। अब सिंगर और रैपर बादशाह की मुश्किलें हरियाणा प्रदेश में और ज्यादा बढ़ चुकी है। एक एफआईआर जहां पहले ही पंचकुला में बादशाह के ऊपर दर्ज करवाई जा चुकी है, तो दूसरी एफआईआर अब हरियाणा के रोडवेज विभाग की तरफ से बादशाह के खिलाफ दर्ज करवा दी गई है, जो साफ बता रहा है कि बादशाह की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, इस मामले में क्या नया मोड़ आया है, वो आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आपने अब तक बादशाह के टटीरी गाने वाले मामले में देखा होगा कि इस गाने के अंदर स्कूल जाती हुई लड़कियों को दिखाया गया है और उसके साथ ही बाद में जब बादशाह सिंगर है उसका रैप इस गाने में शुरू होता है तो वो काफी गलत तरीके के शब्दों का इस्तेमाल इस गाने में करता है, जिस पर पूरा विवाद छिड़ा था। और हरियाणा के लोगों का मानना है कि हरियाणवी संस्कृति का इस्तेमाल करके वो खुद तो अपनी फेम बटोरना चाहता है, लेकिन साथ ही हरियाणा की संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे अपशब्दों का गाने में इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं हरियाणवी संस्कृति को नीचा दिखाने का, हरियाणवी संस्कृति को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। और इसी पर संज्ञान लेते हुए सबसे पहले हरियाणा महिला आयोग की तरफ से जो है बादशाह को सम्मन जारी किए गए। उसके बाद पंचकुला में बादशाह के ऊपर एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। मांग साफ थी कि बादशाह का यह गाना डिलीट होना चाहिए। हालांकि गाना अब डिलीट हो गया, लेकिन इस मामले में नया बखेड़ा उस समय खड़ा हुआ जब हरियाणा रोडवेज के जींद डिपो जीएम की तरफ से एक शिकायत जींद में हरियाणा पुलिस को बादशाह के खिलाफ दे दी गई। आपको बता दें कि जींद डिपो के जीएम द्वारा यह बात कही गई है कि बादशाह के टटीरी गाने की वीडियो में जो हरियाणा रोडवेज की बस दिखाई गई है, जिस पर साफ लिखा था कि वो बस जींद डिपो की है, तो ऐसे में उन्होंने अपने पूरे स्टाफ से, अपने महकमे के कर्मचारियों से पता किया तो यह पता चला कि वो ना तो हरियाणा रोडवेज की बस है, ना ही हरियाणा रोडवेज के अंडर में किलोमीटर स्कीम के तहत चलने वाली कोई बस है। जबकि यह बस है कहां की, कैसे जो है ये बस आई, क्या किसी प्राइवेट बस के ऊपर हरियाणा रोडवेज का कलर वगैरह करवाया गया है या फिर कुछ और मामला है, इस पर अभी पता किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से सरकारी नाम का गलत इस्तेमाल करना, दुरुपयोग करना और उससे प्रदेश की छवि को नुकसान पहुंचाना सरासर गलत है, क्राइम है, अपराध है। और इसीलिए सिंगर और रैपर बादशाह पर दूसरी एफआईआर हरियाणा रोडवेज के जींद डिपो के जीएम की तरफ से दर्ज करवाई गई है। अब इस मामले में हरियाणा प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने भी एक बड़ी बात कह दी है। जब मीडिया के लोगों ने शिक्षा मंत्री से बातचीत की तो शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि बादशाह के टटीरी गाने की वीडियो के अंदर जो है एक स्कूल का भी चित्र सामने आया है, यानी कि एक झलकी एक सरकारी स्कूल की भी देखने को मिली थी, जिसमें पीछे साफ दिखाई दे रहा था कि पीछे दीवार के ऊपर जो है हिंदी की वर्णमाला पेंट की गई है। और उससे जो है अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये जो है इस वीडियो में जो चित्रण किया गया है, जो वीडियो रिकॉर्ड की गई है, वो किस स्कूल की है, कहां ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है। और ये भी पता किया जा रहा है कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले परमिशन ली गई थी या फिर नहीं। ऐसे में अगर बादशाह ने किसी स्कूल में वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए परमिशन ली थी तो ठीक है, अन्यथा एक और एफआईआर सिंगर और रैपर बादशाह के ऊपर दर्ज हो सकती है, जिसका साफ संकेत भी शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा दे चुके हैं। और इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ी बात यह भी कही है कि जिस हरियाणा रोडवेज बस का इस्तेमाल इस गाने में किया गया है उसकी परमिशन ली गई थी या फिर नहीं, यह तो मालूम किया जा रहा है, इसकी तो जांच चल ही रही है। लेकिन साथ ही उस बस के
कंडक्टर और ड्राइवर पर भी एक्शन लिया जाएगा। उनकी भी नौकरी अब खतरे में आ चुकी है, उनको भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। स्पष्ट शब्दों में शिक्षा मंत्री ये बात कह चुके हैं। तो इन तमाम जो है मामलों से, इन तमाम जो है बयानों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा में सिंगर और रैपर बादशाह की मुश्किलें अब घटने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। और अपने एक गाने के कारण बादशाह जो है हरियाणा में विवादों से घिरे ही नहीं बल्कि बुरी तरह फंस चुके हैं। 2 एफआईआर उनके ऊपर दर्ज हो चुकी हैं और तीसरी एफआईआर कभी भी दर्ज हो सकती है। ऐसे में हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे विवाद को लेकर टटेरी गाने में जिस तरीके से गलत शब्द जो लोग बता रहे हैं उनका इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर हरियाणा रोडवेज दिखाई गई, किसी स्कूल का भी चित्र दिखाया गया, इन तमाम चीजों को लेकर क्या राय रखती है कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।